नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो दुनिया में जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिली और उसी में चर्चा का विषय था अमेरिका के दुनिया भर में फैले हुए जो बेस हैं, जो डिफेंस बेस हैं। और उसी के संदर्भ में अब एक और कंसर्न कहीं ना कहीं अब हम सबके मन में है कि क्या अमेरिका की तरह भारत के भी अपने विभिन्न दुनिया के क्षेत्रों में क्या डिफेंस या कहें सैन्य जो बेस हैं वो क्या हैं। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत ने भी विदेशों में बनाए हैं अपने सैन्य बेस, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे जो डिफेंस बेस हैं वो बनाए जाने के पीछे जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो क्यों पड़ती है किसी भी देश के लिए, और भारत को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपने सैन्य बेस बनाए हैं और इसकी महत्व क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे, डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे कि कहाँ कहाँ पर भारत ने अपने सैन्य बेस बनाए हैं और वो बनाए जाने के पीछे कारण क्या है और वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी जुड़े हुए अन्य पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए, क्या भारत ने विदेशों में बनाया है सैन्य बेस, इसकी चर्चा करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। जून एंड ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस के तरफ से जो भी संचालित सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी जो कोर्स हैं इन पर अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे आईएएस फाउंडेशन जो कोर्स है पीटी मेंस के लिए संचालित होता है और इसके तहत जो भी संचालित होने वाले जो कोर्स हैं जैसे जीएस ओनली, जीएस सीसैट, ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो कोर्स हैं इन पर अप टू 60% से भी अधिक डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा खास बात है कि ये सारे कोर्स ईएमआई की सुविधा पर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, यानी किस्तों पर भी। और इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी है ये 22 से 27 जून 2025 है। एक और कोर्स है पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीएससी, आरएस। तो इन सभी कोर्स पर भी आप देखेंगे तो अप टू 70 to 75% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए भी जो ऑफर वैलिडिटी है वो 22 से 27 जून 2025 है। 71वीं बीपीएससी के लिए पीटी टारगेट बैच स्टार्ट किया गया जो कि 70 दिवसीय कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम में देखेंगे तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर भी डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है ये केवल आपको 4500 में प्राप्त हो सकता है। इसकी जो भी कक्षाएं हैं ये 30 जून 2025 से स्टार्ट होंगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सूचना है, यूपीएससी जो मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 है। ये जो प्रोग्राम है ये 140 दिनों का एक गहन क्लासरूम प्रोग्राम है और इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगी। कोर्स के महत्वपूर्ण जो की फीचर्स हैं, मुख्य परीक्षा पर पूरी तरह से आधारित ये कार्यक्रम होगा, उसकी रणनीति पर ये आधारित होगा। उत्तर लेखन का खास तौर पे इसमें आप पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए एडवांस जो अप्रोच है उसका समावेशन आपको प्राप्त होगा। पूरा पाठ्यक्रम इसमें कवर किया जाएगा और अभ्यास के लिए 13 टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। संस्कृति आईएएस की जो सबसे बेस्ट अनुभवी फैकल्टी होगी वो आपको गाइडेंस प्रदान करेगी। इस कोर्स के संदर्भ में जो भी फी स्ट्रक्चर है, चाहे वो ऑफर के तहत देखें ऑफलाइन मोड पर या फिर ऑनलाइन मोड पर, तो इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो निर्धारित फ़ी है और जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग फ़ी है। लेकिन दोनों के लिए देखें तो इस समय ऑफ़र चलाया जा रहा है और ऑफ़र के तहत देखेंगे तो जो भी निर्धारित फ़ी है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस डिस्काउंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी है और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप शंका समाधान कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की वेबसाइट, जहां विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, क्या भारत ने भी दूसरे देशों में बनाए हैं सैन्य बेस और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये इस समय चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि जब से देखेंगे तो ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच में कहीं ना कहीं देखें तो मिडिल ईस्ट में जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिली, उसी दौरान कहीं ना कहीं देखें तो जो अमेरिका के जो बंकर बस्टर जो बम लेकर जा रहे हैं, जो उसके फाइटर प्लेट्स थे, वो गुआम आइलैंड गए, डियो गार्सिया गए और कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों में भी उसके जो सैन्य बेस है वहाँ पर उसने अपनी पूरी जो एक कंट्रोल व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मजबूत की और उसने ये भी कहा कि ईरान का जो आसमान है वो हमारे जद में है।
और इस तरह की जो स्थिति कहीं ना कहीं चर्चा में आई, तो इस चर्चा में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या अमेरिका की तरह ही भारत भी अपने जो सैन्य बेस हैं वो दूसरे देशों में स्थापित किया है? अगर किया है तो इसकी ज़रूरत आखिर भारत को क्यों है और इसका महत्व भारत के लिए क्या है, और कहाँ पर ये सैन्य बेस भारत ने बना रखे हैं? तो ये चर्चा का विषय हो चुका है, लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो एक वैश्विक जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो एक सिक्योरिटी का मामला है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। और ये जो सुरक्षा है किसी भी देश के लिए देखें तो उसकी सीमाओं तक ये अब जो सुरक्षा है, जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, जो भी ज्योग्राफिकल जो उसके बॉर्डर्स हैं, वहीं तक अब सीमित नहीं है। अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, उसमें जो अस्थिरता है, जो विभिन्न शिपिंग रूट्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो रणनीतिक एक महत्व है, और जो वैश्विक स्तर पे बढ़ता हुआ जो क्षेत्रीय प्रभाव है, ऐसे जो विभिन्न कारक हैं, ये अब किसी भी देश के लिए अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अपनी सैन्य जो पहुंच है उसका विस्तार सभी देश अपने भौगोलिक सीमाओं से बाहर विभिन्न देशों की सीमाओं तक करने के लिए प्रेरित हुए हैं। क्योंकि इसमें देखें तो दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला जो अमेरिका है वो सबसे आगे है, लेकिन एशिया का जो महत्वपूर्ण देश भारत है वो भी इसमें पिछड़ा हुआ नहीं है। भारत जो अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, तो उस रूप में दुनिया उसे अब पहचान रही है। तो उसने भी सुरक्षा के संदर्भ में अपने जो सैन्य बेस हैं वो केवल अपने देश की सीमाओं तक ही नहीं सीमित रखें, बल्कि रणनीतिक स्तर पे कई सारे जो डिफेंस जो सैन्य बेस हैं वो अलग अलग देशों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी स्थापित किए हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सैन्य बेस होता क्या है, क्यों होते हैं ये जरूरी। तो देखिए, कोई भी सैन्य बेस जो डिफेंस बेस है वो किसी भी देश के लिए, जो सैन्य बेस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अन्य देश में ये स्थापित किए जाते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है, ये स्थापना क्या होती है कि उस देश की भौगोलिक सीमा से बाहर किसी दूसरे देश में होती है। किसी दूसरे देश की जो भी सीमा क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ होती है, और दूसरे देश में स्थापित एक ऐसा ये अड्डा होता है, एक ऐसा बेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर देखें तो खास तौर पे जो भी सैन्य उपकरण हैं, जो भी डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट हैं वो रखे जाते हैं। दूसरी बात, हथियारों का जो वेपन्स हैं, हथियार जो हैं उनके जो भंडार हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो वेपन्स जो स्टोर है वो यहाँ पर होता है। जो भी लॉजिस्टिक या रसद का जो समर्थन है वो प्रदान करने के लिए ये बेस महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी ऐसे बेस पर जो भी संबंधित देश होता है वो क्या करता है कि अपने जो भी सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको क्या करता है कि यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ये खास बात होती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो देश है वो क्या करता है कि इस बेस को ठहराव के लिए या प्राकृतिक आपदा के समय भी इस्तेमाल करता है। इनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इस तरह की जितनी विशेषताएं इस अड्डे के संदर्भ में देखने को मिली है, तो इससे आखिर फायदा क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है। तो देखिए कि संकट के समय, और संकट किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो संकट क्या हो, युद्ध के रूप में हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उस रूप में हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, परिवहन के संदर्भ में, ट्रेनिंग के संदर्भ में, तो किसी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या में एक प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में क्या होता है, ये जो बेस होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी देश के लिए, और इसी कारण से ये बनाया जाता है। दूसरी बात कि अपने देश की सीमाओं से बाहर रहते हुए, सीमाओं से बाहर रहते हुए किसी खास क्षेत्र में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है कि इस तरह के जो बेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भी पार्टनर्स देश होते हैं विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में, जो रणनीतिक के स्तर पे साझेदार देश हैं, उनको समर्थन प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि उसे चाहे रणनीतिक स्तर पे हो, चाहे डिफेंस के स्तर पे हो, लॉजिस्टिक के स्तर पे हो, व्यापार के स्तर पे हो, तो इस तरह के जो लाभ होते हैं वो इस तरह के सैन्य बेस से प्रदान किए जाते हैं।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या कोई देश दूसरे देश में सैन्य बेस बना सकता है, क्योंकि इच्छा अगर है, जरूरत, इतने लाभ है, इतने इसके सिग्निफिकेंस है, तो क्या ऐसा कुछ कानून है? तो देखिए, कोई भी देश दूसरे देश में अपना जो सैन्य बेस है वो बना सकता है, ये है यदि मेजबान देश सरकार से औपचारिक सहमति ले ले। ये महत्वपूर्ण बात है। और रणनीतिक समझौता दोनों देशों के बीच में कर लिया जाए। जैसे आप देखेंगे तो हिंद महासागर में जो डियो गार्सिया जो आइलैंड है, अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे तो जो डियो गार्सिया जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है इस पर काफी पहले यूके का अधिकार था और उसने लीज पर क्या कर दिया, यूएसए को दे दिया। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो कोई भी देश क्या कर सकता है कि अपनी भूमि पर दूसरे देश को सैन्य बनाने की परमिशन दे सकता है। ये औपचारिक सहमति के आधार पे हो सकता है, किसी एग्रीमेंट के स्तर पे हो सकता है। और ये जो एक्टिविटी है, ये जो तरीका है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे उल्लंघन माना जाएगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाए गए हैं। और रक्षा सहयोग के तहत ये एक देखें तो एक सामान्य और मान्य एक्सेप्टेबल प्रक्रिया है। तो ये हमने देख लिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर अमेरिका की तरह ही भारत ने अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर आखिर कहां कहां पर इस तरह के सैन्य बेस स्थापित किए हैं। तो देखिए, भारत की अपनी जो विदेश नीति है, फॉरेन जो पॉलिसी है, जो विदेश भारत की नीति है, उस नीति के तहत भारत ने भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो भारत की विदेश नीति में देखें तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो ऐसे जो पॉलिसीज भारत की है उसके तहत, इन नीतियों के तहत भारत ने कई सारे देशों में अपने जो सैन्य बेस हैं वो स्थापित किए हैं। और इसका उपयोग अभी तक लॉजिस्टिक स्तर पे, बड़े स्तर पे भारत करते रहा है। अब ये कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके थोड़ा सा हम बात करेंगे जो भी महत्वपूर्ण बेस हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो ताजिकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। महत्व क्या है, तो भारत के बाहर देखें तो ये पहला फर्स्ट क्या है, भारत के बाहर, भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर क्या है कि ताजिकिस्तान पहला एकमात्र क्या है कि ये पहला भी है और एकमात्र कह सकते हैं कि इस तरह का एयर बेस है। इससे क्या लाभ हो सकता है भारत के लिए, तो इसके कई सारे जो रणनीतिक लाभ हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। ये जो बेस है ये क्या है कि आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से क्या है, काफी इसकी नजदीकी है और इससे भारत जो है वो पूरे मध्य एशिया में, इधर अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट जो एशिया है वहां पर क्या कर सकता है कि निगरानी कर सकता है। तो इस तरह के जो फायदे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर कोई भी अपना सैन्य जो अभियान है वो चलाने में क्या है, वो समर्थ है। तो पहला, ऐसे ही आप देखेंगे तो एक एक करके डिटेल्स हम देखेंगे। जैसे भूटान है, भूटान पर भी क्या है कि भारत ने अपना जो भी इंडियन मिलिट्री जो ट्रेनिंग टीम है, यहाँ पर क्या है कि इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग जो टीम है उसके लिए एक सैन्य बेस बना रखा है। भूटानी जो सेना है उसको क्या किया जाता है कि यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। भूटानी सेना को भारत के द्वारा क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। महत्व क्या है, तो दोनों देशों के बीच में जो एक रणनीतिक साझेदारी है वो विकसित होती है इस बेस से। और ये भारत के उत्तर पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा और चीन की जो बढ़ती एक जो ताकत है उसको काउंटर, उस पर निगरानी रखने में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो जगह है वहां पर भी भारत ने अपने सैन्य बेस बनाए हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मॉरिशस है। और मॉरिशस में अगर आप देखेंगे तो इधर इंडियन ओशियन क्षेत्र में, ये अगर देखेंगे तो इस इंडियन ओशियन रीजन में क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का ये महत्वपूर्ण क्या है, ये सैन्य बेस है। महत्व क्या है, तो चीन जो पूरा इस पूरे जलीय क्षेत्र में क्या है कि जो स्टिंग ऑफ जो पल्स है वो नीति बना रहा है। और इस नीति के तहत वो बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उन पर अपना अधिकार जमाते हुए भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो रणनीतिक दबाव है वो बना रहा है। तो उसको काउंटर करने में ये महत्वपूर्ण जो बेस है मॉरिशस का, ये भारत की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके अलावा देखेंगे तो और भी कई सारे देश हैं, जैसे अगर ओमान की बात करेंगे तो खाड़ी देश जो ओमान है, ओमान में क्या है कि रस अल हद जो डुम पोर्ट है, वहाँ पर देखें तो खास तौर पे एक अपना जो बेस है वो भारत ने बनाया है। और भारत के लिए देखें तो पश्चिम एशिया में ये जो ओमान का जो बेस है, ये पश्चिम एशिया में अपनी जो रणनीतिक पहुंच है, जो सुरक्षा है, जो डिफेंस है, जो रसद है, जो ट्रांसपोर्टेशन को ठहराव की बात करें, ईंधन की आपूर्ति को कहीं ना कहीं सप्लाई को मेंटेन बनाने के लिए, उसके सुरक्षा के संदर्भ में, जैसा कि अभी आज हमने हार्मुज जल संधि के बारे में बताया था कि उस पर कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि हम बंद करेंगे। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि एक दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है कि कुछ इस तरह के जो भी कट्टरपंथी हैं उनके द्वारा अटैक कराया जाए। तो चूंकि अमेरिका की एक नेवी की जो टीम है वो यहाँ पर सुरक्षा करती है, लेकिन वहाँ पर भारत की जो अपनी एक जो सुरक्षा जो टुकड़ी है वो इस ओमान के बेस के माध्यम से क्या कर सकती है, यहाँ पर अलर्ट करके यहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती है, जिससे यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ की जो सुरक्षा है वो क्या की जा सकती है, ओमान के इस सेंटर के द्वारा कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सिंगापुर है, सिंगापुर में भी भारत का अपना एक डिफेंस है, यहाँ पर डिफेंस बेस बनाया है। मलक्का जो जल डमरू मध्य है उसके पास ही ये है। और दुनिया के सबसे जो बेस्ट कह सकते हैं कि जो मेरीन रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं, उनमें ये खास माना जाता है। तो ये दुनिया के सबसे बेस्ट समुद्री मार्गों की अगर बात करें तो उनके निगरानी में भारत की मदद प्रदान करता है। और इसके कई सारे स्ट्रेटेजिक जो बेनिफिट्स हैं वो भी है। भारत की इंडो पैसिफिक जो रणनीति है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दुनिया में और भी कई सारे जो डिफेंस बेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे कि हमने पहले ही बताया कि कई सारे हैं, उनमें इनके बारे में आप डिटेल्स मैप पे भी देख सकते हैं। जैसे किर्गिस्तान का है, तजाकिस्तान का है, फारकोर जो एयरबेस है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भूटान में ये भारत का एक बेस बना है। मॉरिशस में तटीय निगरानी और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए भारत ने अपना एक जो बेस है वो इंडियन ओशियन में बना रखा है। इसके अलावा जो ओमान है, रस अल हद और डुंग जो पोर्ट है ये वहाँ पर भारत ने क्या किए हैं, पहले से स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा सिंगापुर में जो चांगी नेवल बेस है वो भी क्या है कि भारत ने स्थापित किया है। और इस पूरे क्षेत्र में जो यहाँ पर देखेंगे जो मलक्का जल डमरू मध्य है उसके माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर ये नज़र रखता है भारत। यहाँ पर अपनी स्थिति जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र है यहाँ पर मजबूत करता है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या भारत अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो सैन्य पहुंच है वो अब बना रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भारत अपना इस तरह के जो सैन्य विस्तार है भौगोलिक सीमाओं से बाहर कर रहा है। तो भारत मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी जो समुद्री निगरानी जो सहयोग है, जो रडार नेटवर्क है, हेलीकॉप्टर डिप्लॉयमेंट के माध्यम से अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहा है। जैसे आप देखेंगे सेशेल्स में एलाउड जो आइलैंड है ये भारत में खास तौर पे देखें, भारत यहाँ पर क्या है कि अपना जो डिफेंस बेस है वो स्थापित कर रहा है। मालदीव में जो कोस्टल रडार नेटवर्क है वो स्थापित कर रहा है। और भारत के लिए ये जो सैन्य रणनीति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्यों हो जाती है, भारत का जो पड़ोसी देश है, स्ट्रिंग ऑफ जो पर्ल उसकी नीति है उसके तहत देखें तो पूरे हिंद महासागर में वो क्या कर रहा है, भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, अरब सागर जो क्षेत्र है, इधर इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ऊपर देखें तो पूरा ये पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं भारत को घेरने का जो चीन का प्रयास है, तो चीन को काउंटर किया जा सकता है। इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो बहुत सारे जो शक्तियाँ हैं उनका जो प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। तो उस कारण से जो एक समुद्री जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने में इस तरह के प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत के जो भी व्यापारिक मार्ग हैं उनकी जो सुरक्षा है वो की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में कोई भी मानवीय जो मिशन है वो सहायता प्रदान करने में तत्परता दिखाई जा सकती है। और जो भी डिफेंस डिप्लोमेसी है, सहयोग की जो स्थिति है कि अपने जो भी पार्टनर्स जो भागीदार हमारे देश हैं उनको हम सहयोग प्रदान कर सकें किसी प्राकृतिक आपदा के समय, चाहे वो जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में हम अपनी जो एक पहुंच है वो वहां उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो भारत को हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत क्या करता है कि अब जो अपनी डिफेंस जो बेस है उसको लगातार विस्तार दे रहा है। बहुत सारे देशों में लगातार इसके लिए प्रयासरत है और इसके जो लाभ हैं वो भी उसे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भारत के संदर्भ में पूरा जो सिनेरियो था उसके बारे में हमने देखा। अब चूंकि ये पूरी चर्चा अमेरिका के संदर्भ में हुई थी, अमेरिका की जो सैन्य ताकत है उसका जो नेटवर्क है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है।
और ये आप देख सकते हैं कि विभिन्न देशों में क्या है कि जो अमेरिका है उसने अपने इस तरह के जो भी सैन्य बेस हैं वो बना लिए हैं। मध्य पूर्व में जो तनाव है एक बार फिर से चरम पे है, ईरान इजराइल, और उसी बीच में देखें तो अमेरिका की एंट्री हुई। अब ये कहा जा रहा है कि जो हार्मुज जलडमरू मध्य है उसको कहीं ना कहीं बंद करने को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं। तो अब इस परिस्थिति में जो ईरान की तरफ से पलटवार किया गया और ख़ास तौर पे अमेरिकी एक एयरबेस को टारगेट किया गया, तो इस कारण से ये जो एयरबेस हैं ये चर्चा में हो गए कि आखिर अमेरिका ने कौन कौन से बहुत सारे सैन्य जो ठिकाने हैं वो मिडिल ईस्ट में बना लिए हैं। मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए, सामरिक बढ़त बनाने के लिए अमेरिका ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के जो भी सैन्य बेस हैं वो बना लिए हैं। और अमेरिका की मध्य पूर्व जो सैन्य नेटवर्क है उसमें अगर बात करें तो इस समय मध्य पूर्व पूरा मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 40,000 जो सोल्जर्स हैं वो उसने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में सैन्य स्तर पर देखें तो अमेरिका की जो पहुंच है वो किस स्तर पे है। और ये जो सैनिक हैं खास तौर पे जो सेंटकॉम यूएस जो सेंट्रल कमांड है उसके अंतर्गत आते हैं और ये पूरी तरह से सुसज्जित जो सैन्य है उस रूप में जानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के बात करें तो अमेरिका के बहुत सारे जो सैन्य बेस हैं वो अलग अलग देशों में बने हैं। जैसे बहरीन में अमेरिका ने अपना जो भी अमेरिकी नौसेना का केंद्रीय अड्डा है वो बना रखा है और ये आज का नहीं बना है, इसने 1948 में ही बना लिया था क्योंकि रणनीतिक महत्व इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण था। गहरे सागरीय क्षेत्र में जो भी बंदरगाह हैं, विमानवाहक जो पोत हैं उनको रोक सकता है, खाड़ी में नौसैनिक जो संचालन है वो कर सकता है, ईंधन की जो आपूर्ति है, जो भी खुफिया जानकारी है, एंटी माइंस जहाज, सपोर्ट शिप्स, कोस्ट गार्ड यूनिट की जो तैनाती है, या ऐसे बहुत सारे जो लाभ हैं वो इससे प्राप्त होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने कतर में सबसे बड़ा जो अमेरिकी एयरबेस है अल उदेद वो स्थापित कर रखा है, दोहा के पास ही है। और ये इसके लिए काफ़ी एक स्ट्रेटजिक जो बेनिफिट है वो प्रदान करते हैं। वेस्ट एशिया में देखें तो हवाई और खुफिया जो भी मिशन संचालित ये करना चाहता है उसके लिए ये केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इराक में भी इसने एक अपना महत्वपूर्ण जो एयरबेस है अल अनबर जो प्रांत है वहाँ पर, और एरबिल जो कुर्दिस्तान क्षेत्र वहाँ पर स्थापित कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीरिया में भी कुछ ठिकाने इसने अपने इस तरह के बना लिए हैं और खास तौर पे जो आईएसआई है उसके खिलाफ जो भी मिशन है, जो भी अभियान है वो यहाँ से वो रेगुलेट करता है। कुवैत और यूएई में भी अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, जैसे अली अल सलेम एयरबेस है और कैम्प जो आरी फजान है वहाँ पर बनाए हैं। यूएई की अगर हम बात करेंगे तो यूएई में भी अमेरिका ने, संयुक्त अरब अमीरात में क्या है कि अल जो धाफरा है एयरबेस ये बना रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, और यही नहीं, इंडियन ओशियन में चूंकि पहले हमने बताया कि जो डियो गार्सिया है, एक रणनीतिक रूप से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। हिंद महासागर में क्या है ये अवस्थित है, इंडियन ओशियन में क्या है कि ये अवस्थित है। तो इस कारण से इसकी काफ़ी अहमियत है। ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसे BIOT कहा जाता है, उसी क्षेत्र में ये अवस्थित एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये महत्वपूर्ण जो सैन्य अड्डा है ये एक मिलिट्री बेस है। यहाँ पर जो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इसने USA को लीज पर इस द्वीप को दे दिया है। और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव बढ़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो द्वीप था, इस द्वीप पर अब क्या है कि जो अधिकार है अब यहाँ जो समीप के जो देश हैं उनके तहत कहीं ना कहीं देखें कि अब ये कहा जा रहा है कि जो डियो गार्सिया जो आइलैंड है, यहाँ पर जो ये आइलैंड है, यहाँ पर जो भी नज़दीकी देश हैं उनके अधिकार होने के कारण इसका एक सीमित जो क्षेत्र है उसी पर अमेरिका ने अपना जो सैन्य बेस है वो बना रखा है। और बड़े स्तर पे इस पूरे इंडियन ओशियन क्षेत्र में यहाँ से ये निगरानी और जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं वो संचालित करता है। तो यहाँ से ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और एशिया, इधर देखेंगे अफ्रीका, पूरे ये मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया पर ये पूरा यहाँ से कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अमेरिका और भारत के जो इस तरह के अपने भौगोलिक सीमाओं से, यानी देश के बाहर किन देशों में महत्वपूर्ण सैन्य बेस बनाए गए हैं, इनका महत्व क्या है, इनकी अवस्थिति कहाँ पर है और वर्तमान में इनकी क्या प्रासंगिकता है इन देशों के लिए, इसी पर हमने बात की। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। डुंग जो डुक्म पोर्ट है जहां भारत की नौसेना लॉजिस्टिक सहयोग प्राप्त करती है, किस देश में अवस्थित है? सऊदी अरब, ईरान, ओमान और UAE। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।